के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम अभी इस महीने के दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते हुए आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे उन दिनों के करीब जा रहे हैं जिसे अंत का दिन कहा गया। इस समय हर मनुष्य के दिमाग में एक चीज़ है कि अब समय बहुत कम है, दुनिया खत्म होने वाली है। मेरी जितने लोगों से बातचीत होती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के, बस एक ही बात कहते हैं, साहब क़यामत आने वाली है। ये महामारी क़यामत का चिन्ह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो तो आज 2000 साल पहले ही बता चुका कि क्या क्या चिन्ह होंगे अंत के दिनों में। अब एक एक करके सारे चिन्ह तो दिखने लगे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारी तैयारी कितनी पूरी है, हम कहाँ होंगे, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी पहुंच कहाँ होगी। देखिए, एक बात हम स्मरण करें और अपने जहन में रखें कि परमेश्वर के यहाँ न्याय सबका होगा। 4 साल से छोटे बच्चों को छोड़ के सबका न्याय होगा और परमेश्वर उस दिन एक सवाल सबसे पूछेंगे, क्या तुमने मेरे लिए जीवन जिया? क्या तुमने झूठ नहीं बोला? क्या तुम प्रार्थना करते थे? क्या तुम बाइबल पढ़ते थे? क्या मुझसे बातचीत करते थे? प्रार्थना में अपने बोझ मुझे देते थे? बहुत से सवाल होंगे, हमारे पास जवाब क्या होगा? मेरे प्रियो, हम एक बात समझ लें कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, अगर स्वर्ग जाएंगे तो अनंतता है, फिर कभी दुनिया नहीं बनेगी। लेकिन अगर नरक जा रहे हैं तो वहाँ का भी अब कुछ अंत नहीं है। युगान युग लोग तड़पेंगे, वचन ये बताता है। युगान युग का मतलब होता है हजारों साल से ज्यादा। हम यहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं सह पाते। और जब लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि अधोलोक का टेम्परेचर 5000 डिग्री से ज्यादा है सेंटीग्रेड से। मेरे प्रियो, प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है और बिना प्रार्थना के कोई मनुष्य प्रभु को जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, सेवा नहीं कर सकता। अब चलते हैं, आज हम प्रकाशित वाक्य के 7वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत और वहाँ लिखा, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। सब ने एक ही काम किया, परमेश्वर को दंडवत करना। दंडवत एक रिगार्ड है जो आदमी अपने से बड़ों को देता है। पुराने जमाने में लोग घुटनों के बल अपने अधिकारियों को दंडवत करते थे। आज अपन के यहाँ एक सिस्टम हो गया, खड़े होके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अभी कोरोना की वजह से अब लोग हाथ जोड़ के टाइम विश कर रहे हैं। पहले हाथ मिलाते थे, गले मिलते, अब खतरनाक है वो। तो मेरे प्रियो, आज ये दूरी बीमारी ने बढ़ाई है। कोई किसी के संग है नहीं। अभी मैं देख रहा था एक मैरिज का, पेपर में निकला, बड़ी अजीब सी मैरिज हुई। और जानते हैं कैसे? वरमाला एक दूसरे के सामने खड़े होकर नहीं डाली गई। वरमाला ऊपर एक फ्लाइंग उससे रखी गई थी और ऐसे डली है। अभी ये दूरी कहाँ तक ले जाएगी मनुष्य को हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि घुटनों पे लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है, प्रभु इस महामारी को उठा लीजिए। स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे परेशान हैं, आंख कमजोर हो रही है क्योंकि मोबाइल में कितनी देर पढ़ेंगे बच्चे। अब धीरे धीरे सिचुएशन बदतर हो रही है। यहाँ लिखा है, ये चारों प्राणियों के सामने सारे लोग गिर पड़े, सारे स्वर्गदूत गिर पड़े और क्या कर रहे हैं? वर्शिप परमेश्वर। 12वीं आयत में क्या लिखा है? आमीन। यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो प्रार्थना के बाद परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ऐसा ही हो, मांग रहे हैं लोग वरदान। आमीन का यही मतलब होता है, ऐसा ही हो। यानी जब चर्च में, घरों में प्रार्थना होती है तो जो शख्स कर रहा है वो अपनी विनतियाँ रख रहा है, लेकिन चाहे वहाँ कई लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे वो अकेले हो, एक वर्ड हम सब मसीहों को सिखाया गया, आमीन, ऐसा ही हो। और यहाँ पर भी जो एडोरेशन है, जो वर्शिप हो रही थी परमेश्वर की, उसके लिए भी क्या कहा गया? आमीन, ऐसा ही हो। अब क्या लिखा है 12वीं आयत में?
आमीन हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा। देखिए, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते। ये सारे स्वर्गदूत, सारे लोग बस एक ही काम करते हैं, स्तुति, और स्तुति के द्वारा महिमा। स्तुति करना परमेश्वर की बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद है, एक बहुत बड़े प्रचारक एक बात कहा करते थे कि हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, एकाग्र कर लें। हम 5 मिनट कंटिन्यू परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। वो कहते थे करके देख लीजिए। बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि नहीं साहब करके दिखाएंगे, लेकिन क्या हुआ, 10 या 15-20 सेकंड के बाद माइंड भटकने लगा। मुंह तो चल रहा था, स्तुति निकल रही थी, पर दिमाग कहीं और था। मेरे प्रियो, ये एक सच्चाई है। यहाँ पर जो सारे लोग हैं, भीड़ है, वो क्या कह रही है? क्या कह रही है? आमीन हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, फिर आमीन। अब यहाँ कितनी चीजें दी हैं परमेश्वर के लिए? 6 बातें। पहली है स्तुति। हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर की पूरे समय स्तुति करते रहे ना, तो 90% प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। जी हाँ, शैतान अटैक करेगा, हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे याद है, मैं एक बड़ी अच्छी टेस्टमनी पढ़ रहा था। एक प्रचारकों का दल रेगिस्तान से जा रहा था और शैतान ने देखा कि ये रेगिस्तान के बीच से निकलना है, प्रचारक है थोड़े से, तो उसने अपने एक असिस्टेंट को आज्ञा दी, जा और वहां धूल भरी आंधी उड़ा दे, अंधड़ ले आ, कोई भी नहीं बचना चाहिए, जा रहे किसी कबीले में प्रचार करने। बहुत बुरी आंधी आई, बेचारे सब दब गए, खत्म हो गए। शैतान ने और जो उसके सारे बैठे हुए थे दूत, उनसे एक बात कही, देखा हमने सबको रोक दिया ना। एक दूत ने जानते क्या कहा उसके? आपने शरीर रोक दिया, आत्मा तो प्रभु यीशु के पास चली गई। यह है मेरे प्रियो एक विश्वास, स्तुति करने का तरीका। पौलुस सिलास क्या कर रहे थे जेल में? स्तुति, प्रभु यीशु की महिमा, धन्यवाद का बलिदान। और यहाँ जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, मैं 6 चीजें जल्दी से आपको बता देना चाहता हूँ। पहली है स्तुति, दूसरी है महिमा। परमेश्वर अपनी महिमा हमसे कराना चाहते हैं, न सिर्फ जबान से, हमारे एक्शन से भी परमेश्वर की महिमा हो। हम लोगों को कैसे दिखा सकते हैं कि हम महिमा करने के योग्य हैं? जब मेरी लोगों से बातचीत होती है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे मैक्सिमम कह सकता हूँ, मेरे सारे दोस्त आज परमेश्वर में सो गए हैं। इलाहाबाद में अभी 2 जन ऐसे हैं जिनसे थोड़ी सी बातचीत होती है। अभी उनमें से भी एक की वाइफ बेचारी चली गई, वो अकेले हैं इस उम्र में, हमसे बड़े हैं वो 2-3 साल। दूसरे से कल मुझे नंबर मिला, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बात नहीं कर पा रहा, मेरे पास नंबर नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? स्तुति, महिमा, और तीसरी चीज ज्ञान और धन्यवाद। परमेश्वर का ज्ञान कैसे मिलता है? जानते क्या लिखा है? परमेश्वर का ज्ञान, जब हम संसारिक ज्ञान से अलग होते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान आता है। अब ये परमेश्वर का ज्ञान बड़े बड़ों के मुंह बंद कर देता है। जी हाँ, मुझे याद है कि मैं गुजरे दिनों में रांची के डीआरएम ऑफिस में इनवाइट किया गया। क्रिसमस एक जलसा था, उन लोग मनाते हैं। डीआरएम साहब भी थे, डीआरएम भी साहब वहाँ, और आरपीएफ वगैरह थी, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, स्टार न्यूज़ वाले, बाकी लोग भी थे। और जब मैं वहाँ गया, मुझे उन्होंने खड़े होकर वेलकम किया, अपने पास बैठाया। बहुत बड़ी हस्ती है वो, उनके पास कितने ज़्यादा स्टेशन उनके अंडर में थे, स्टेशन मास्टर अंडर, बहुत 2500 से ज़्यादा का स्टाफ। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ पे जो बात मुझे बताने का मौका मिला वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने उन्हें बताया कि हमारा क्रिसमस क्या है। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो क्या कहा गया था फरिश्तों के द्वारा?
तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनके पापों से उद्धार करेगा। आज बीमारी क्यों है? जब जब पाप का बोलबाला हुआ है, जब जब पाप बढ़ा है, बीमारियों का सैलाब आया। हाँ मेरे प्रियो, आज बताइए बच्चों के ऊपर आ गई। आज निकला पेपर में, कितने बच्चे बेचारे इस कोरोना से ग्रसित हो गए। उनके लिए स्पेशल वार्ड बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। वो जिनकी इम्यूनिटी या ऑक्सीजन लेवल 90 होता है, 80 से ऊपरी रहता है, आज वो बेचारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे इस महामारी को झेल रहे हैं। और मैं देख रहा था पेपर में निकला है 84 बच्चे ऐसे हैं इलाहाबाद के अंदर जिन्होंने माँ या बाप में से किसी एक को खो दिया है। 34 बच्चों का निकला है, माँ बाप दोनों चले गए। मेरे प्रियो, क्या आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों ने क्या किया होगा? ना, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। माँ बाप अगर इस महामारी के चपेट में आए तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, गवर्नमेंट ने जो गाइड रूल दिए उसको फॉलो ना करना। अगर आज हम भी बिना मास्क के बाहर घूमने लगे, जवाने तो क्या हुआ, हमें कुछ नहीं होगा। आज हम वो सारी चीज़ों को फॉलो ना करें जो कोरोना से बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लागू कराई गई है, तो फिर क्या होगा? लॉकडाउन में जबरदस्ती लोग घूमने लगे, कुछ नहीं है, मार्केट बंद है फिर भी घूम रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब चीज़ें सिर्फ एक बात को इंगित करती हैं, हमको इस तरह के कानून तोड़ने में बड़ा मजा आता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन क्या बता रहा है? तुम अपने अधिकारियों के अधीन रहना, उनकी आज्ञाएं मानना। आज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? महिमा, ज्ञान, और ज्ञान के बाद धन्यवाद, धन्यवाद और आदर। जब हम आदर के साथ धन्यवाद देंगे ना, तो परमेश्वर स्वीकार करेंगे। और मैं जानता हूं इस बात को कि हर बात के लिए हमारे मुंह से एक ही चीज निकलनी चाहिए, धन्यवाद। हमेशा मैं लोगों को जब प्रचार करने जाता था, एक बार सिखाता था, बिस्तर से नीचे मत उतरना जब तक प्रभु यीशु को 1-2 मिनट तक थैंक्स ना दे लो। आप अच्छी तरह सोए, रात में बिस्तर पे आप आराम से सो रहे थे, छत गिर सकती थी, खत्म हो सकते थे, ये भी ना होता, सुबह ब्लाइंड हो सकते थे, कुछ नहीं होता, जान निकल गई होती, महामारी का कोई अटैक हो गया होता। लेकिन आज अगर हम फिट हैं और उठ गए हैं, तो मेरे प्रियो, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, प्रभु यीशु। हाँ, हम जब दोहरा जीवन जीने लगते हैं, एक तरफ तो हम मसीह भी कहते हैं अपने को, दूसरी तरफ हम प्रचारक भी कहते, प्रचारिका भी कहते, और तीसरी तरफ हमारी शारीरिक और आंखों की अभिलाषा खत्म नहीं होती है। हमेशा हम उसी तरफ देखते हैं जो हमको अच्छा लगता है, और वही करने की कोशिश करते हैं जो हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। क्या होता है इससे? बाइबल तो क्या कहती है रोमियो की पत्री में? शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता, और आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और विडंबना ये है कि हमने शरीर पे तो मन लगाना सीखा है, पर परमेश्वर पे कितनी देर मन लगाते हैं? कितनी देर घुटनों पे आते हैं? हम प्रभु से कितनी देर बातचीत करते हैं? मोबाइल पकड़ लेंगे, घंटों फालतू लोग बातें करते रहेंगे, और जी और जी, और कैसा है, और क्या है। लेकिन हम खुद कितनी देर परमेश्वर की महिमा करते हैं? कितनी देर परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, अपना बोझ यहोवा को देते हैं? बाइबल ये सिखाती है मेरे प्रिय कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, उसे सोचो फिक्र है। अभी जब मैं अपना लिविंग सर्टिफिकेट देने जा रहा था, घुटनों के बाद प्रार्थना करी, प्रभु जा रहा हूँ, वहाँ भीड़ ना हो, मैं जाऊँ, और इस तरह गाइड करिएगा कि मैं 5 मिनट में बाहर आ जाऊँ। जब मैं कलेक्ट्रेट पहुँचा तो गाड़ी से उतरने से पहले प्रार्थना की, और बेटे ने कहा पापा हम गाड़ी घुमा के उधर लगा रहे हैं, आप आइए। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया, देखा एक लेडी बैठी थी, उसने पूछा क्या है, मैंने बताया। जाते उसने क्या कहा, इस फॉर्म को भरिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मैंने दोनों काम किया। तब उसने मुझे एक और फॉर्म दिया, मैंने बैठ के भरना ही शुरू किया था कि मेरे बगल में एक बैठे हुए थे, वही काम करते हैं, उन्होंने कहा लाइए सर हम भर देते हैं।
उन्होंने भरा, मैंने जल्दी से दस्तखत की, जो 3 पेपर लगाने थे वो लगाए, और जब मैं काउंटर पे देने गया तो उन्होंने चेक किया, मुझे देखा, दस्तखत की दे दिया। मुझको 5 मिनट भी नहीं लगा, मैं बाहर आ गया। एक आदमी नहीं था, और जैसे ही मैं निकलने लगा देखा मैंने लोगों में भीड़ आ रही थी। मैं सुबह ही सुबह पहुंच गया था। बेटे ने, क्या हुआ पापा, नहीं हो पाया क्या? मैंने कहा हो गया, ये रसीद है। उसको बहुत ताज्जुब हुआ। मेरे प्रियो, अगर हम धन्यवाद और प्रार्थना के साथ अपने काम करेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, हमें कोई हताशा नहीं होगी, और परमेश्वर हमें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। जैसा उनका वायदा है, तो मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने ही नहीं दूंगा जो सहने से बाहर है, और पढ़ोगे तो निकाल लूंगा। आज मेरे प्रियो, ये लोग जो वहां हैं प्रभु के सिंहासन के सामने, वो कितने प्यारे तरीके से कहते हैं, मैं परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान और धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। यानी युगान युग, हजारों वर्षों तक बनी रहे, आमीन। हाँ, ऐसा ही। ये एक बड़ी भीड़ भी है, स्वर्गदूत भी है, 4 प्राचीन, वो भी है प्राचीन, 4 प्राणी और 24 प्राचीन, वे सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे साथ। हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने जीवन में किस चीज को अहमियत दे रखी? धीरे धीरे मेरे प्रियो दिन खत्म हो रहा है। एक एक दिन कटता है, सुबह होती है, दोपहर में मैं वाइफ से बात कर रहा था, यार आज एक और दिन निकल गया, पता ही नहीं चल रहा है। सुबह होती है, रात आ जाती है, फिर सुबह होती है, फिर रात आ गई। लोगों का दिन नहीं कटता, और हम लोग का दिन ऐसे भाग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। पीछे सिर्फ एक कारण है, परमेश्वर। परमेश्वर। कल मेरे भाई का फोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हैं भाई इस समय? मैंने कहा भाई मेरा एक टाइम है, 6:15 बजे बैठ जाओ, 6:30 बजे 6:15 के बीच में, और 7:45 तक बाइबल अध्ययन करो, और यही मेरा सुबह का भी समय है। प्रार्थना, परमेश्वर को समय देना, वचन हमसे बातचीत करता है, हमें बहुत सी चीजों के लिए गाइड करता है। मतलब इस जमाने में, इस युग में हमें कैसे चलना है, ये भी बताता है। मेरे प्रियो, ये वो गाइडलाइन है जो हमें स्वर्ग में चेक करेगी। यीशु मसीह ने क्या बोला था जाते समय? मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा, ये वचन वहां पे दोष लगाएगा अगर हम इसके अनुसार नहीं चल। उन्हें दीजिए कि आने वाला दिन, आने वाला समय हमारा और आप, हम सबका वचन और प्रार्थना में लौलीन होने पर, क्योंकि समय बहुत कम है। मेरे प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए, अभी भी कर रहा हूँ, कि परमेश्वर हर एक को ये सद्बुद्धि दे कि वो इन अंतिम दिनों में चौकन्ने हो जाए, इससे पहले कि दुनिया का अंत हो जाए। प्रभु यीशु अपने लोगों को बुला ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वचन हमारे हाथों में है, अभी हमसे लिया नहीं गया है, और एक दिन आएगा ये ले लिया जाएगा, काल पड़ेगा इसका, और फिर कोई बताने वाला नहीं। लेकिन अभी परमेश्वर ने कितना अच्छा माध्यम दिया कि हम अगर चर्च नहीं जा रहे हैं तो टीवी है, मोबाइल है, यह हमें परमेश्वर के वचन तक पहुंचा रहा है। फिर से हम आप सबों को परमेश्वर की आशीष मांगते हुए धन्यवाद हृदय के साथ अंत करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे, आमीन।